कैसे सर्वाइव करें, खासकर जब आप रैंक पुश कर रहे हो उस समय। अब मैं ये नहीं कहता कि आप 10 में से 10 मैच जो है हॉट ड्रॉप सर्वाइव कर जाओगे, लेकिन आप 10 में से जो है 7 मैच तो इजीली जो है हॉट ड्रॉप सर्वाइव कर लोगे। एंड हॉट ड्रॉप का सबसे पहला रूल ये है गाइस कि अगर आपको उतरते गन मिल गई तो कोई भी वेस्ट ना पकड़ो, ना ही कोई हेलमेट जैसे ट्रस्ट कर दो, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि जैसे आपको गन मिली दूसरे को भी वैसे मिल गई हो और आपके पास यहाँ पे बढ़िया चांस है तो आप किसी को भी मार सकते हो। अब मेरे केस में यहाँ पे ये हुआ कि एनिमी को तो गन मिल चुकी थी, लेकिन उसके पास भी जो है कोई हेलमेट वेस्ट नहीं थी और उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं उस पर जो है रश करने वाला हूँ। और यहाँ पे चारों तरफ आप आवाज़ सुन सकते हो कितने ही बंदे उतरे, आपको एंड में पता चलेगा कि यहाँ पे कितने बंदे उतरे हैं। खैर अब बारी इसके टीममेट की और देखो कैसे भरते हैं। अब यहाँ पे इसको भरने के बाद जो है सबसे पहले तो मैंने इसकी लूट ले ली। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि लूट जल्दी जल्दी लेते रहो, क्योंकि हॉट ड्रॉप में ऐसा होता है लूट करने का टाइम नहीं रहता, इसलिए जिसकी भी क्रेट होती है उसमें से लूट कर लिया करो। अब यहाँ से कुछ फायर आ रहे थे तो हम इस पर रश करने आते हैं। अब मैंने सोचा कि यहाँ पे ऊपर वाली बिल्डिंग जो है यहाँ से मारूंगा, लेकिन यहाँ से एंगल नहीं बनता और उसके बाद जो है मैं नीचे आ जाता हूँ। अब देखो कैसे मारते हैं, क्योंकि मेरे टीममेट उसको डैमेज कर दिया था। अब देखो यार उसको मारते हमने ये खुशी नहीं मनाई कि मैंने उसको मार दिया, बल्कि हम दोनों भागे उस क्रेट की तरफ और जिसको जो एमो मिली उसने छीन छान के वही रख ली। और इतनी देर में फायर आता है इस तरफ से। अब इस तरफ से फायर आता तो मैं देख रहा था वहाँ पे से। सबसे पहले तो हमने लूट करी, उसके बाद लूट करने के बाद आ गए इस जगह पे। अब देखो यार इस वाले बंदे को कैसे भरते हैं, ये डायरेक्ट मेरे पे अटैक कर रहा था और उसका टीममेट भी तभी रश कर देता है। अब यार जैसे इसके एक बंदे को मारा तो भाई दूसरा पता नहीं कहाँ से आ गया। वो तो अच्छा मैंने वहाँ पे जो है प्रोन का बटन दबा दिया, मेरे बिल्कुल भी चांस नहीं थे वहाँ पे सर्वाइव करने के, लेकिन फिर भी कर गया यार। अब यहाँ पे अगर आप इतना बढ़िया सर्वाइव किए हो तो गॉड भी आपको जो है थोड़ा सा गिफ्ट देता है। खैर अगर आप इतनी हॉट ड्रॉप में आओगे जहाँ पे इतनी भसड़ मच रही है तो पबजी भी वहाँ पे जो आपकी थोड़ी सी मदद करते हैं कि ले भाई 2 किल तो मेरी तरफ से भी ले ले। खैर अब बारी थी यार पीछे की साइड, वहाँ से भी जो है फायर आ रहा था तो हमने सोचा क्यों ना उधर भी जाके जो है उनको फिनिश करके आते हैं। और मैं और मेरा टीममेट पहुँच जाते हैं पीछे। अब यहाँ से मेरे को एक बंदा दिखता है जो कि उस घर में भगता हुआ दिखता है मेरे को, और मैं अपने टीममेट को जो है बता देता हूँ कि वहाँ पे बंदा है और यहाँ से ग्रेनेड कुक करके आगे की तरफ चलता हूँ। अब ग्रेनेड में इसलिए कुक करता हूँ क्योंकि देखो ग्रेनेड फेंकते समय जो है 7 सेकंड का टाइम लगता है, इसलिए जो मैं पहले कुक कर देता हूँ ताकि जो आवाज़ है उनके तक ना पहुँचे और डायरेक्ट जो है डैमेज हो उनको। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट डैमेज नहीं हुआ, बल्कि वो लोग जो सतर्क हो गए पीछे कूद गए। अब एक बात मेरे को याद आई कि इस घर से जो है उस घर में एंगल बनता है, तो जब तक वो छत पे जाएंगे तब तक मैं जो है यहाँ से एंगल बना के उनको मार सकता हूँ, नॉक कर सकता हूँ। और यहाँ पे हुआ भी वैसा ही। अब यार इस बंदे को मैंने यहाँ से कूदते समय भी इतना डैमेज दे दिया था कि इसकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा मेरे पे फायर करने की। और देखो भाई इस बंदे की सुध-बुध गायब थी और इतने देर में मुझे पीछे से कुछ फुटस्टेप आते हैं। अब यार उससे पहले कि मेरा टीममेट जो है उस बॉट की आवाज़ सुन लेता और वो उसको मेरे से पहले मार देता, इसलिए मैंने जो है मुझे ना बस सेक्स करना नहीं है, फील चाहिए, फील जैसे फिल्मों में होता है ना। मैंने जो है सबसे पहले गन स्विच करी और बाहर जाते उस बोट को मार दिया। खैर यहाँ पे अब आप लोग सोचोगे यार कि पोचिंग की तो मेरा घर है और इसको तो मैंने इजीली क्लियर कर दिया, बट बाकी हॉट ड्रॉप्स का क्या? तो आपको बाकी हॉट ड्रॉप्स का भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ से निकल लेते हैं। और मेरे को खिड़की पे दिखता है यहाँ पे एक बंदा जो कि स्कूल की खिड़की पे होता है। अब इसको मारना काफ़ी ईजी था, लेकिन ये बंदा जो है 3rd स्टोरी पे था और मैंने सोचा कि मेरे पे ग्रेनेड हो गए, लेकिन ग्रेनेड तो थे नहीं। अब जो है मुश्किल यहीं पे आती है, क्योंकि अब इसको घुस के मारना था और यहाँ पे क्योंकि वो सीढ़ियों पे ऑलरेडी कैंप कर रहा था, इसलिए मैं जो है घुस जाता हूँ और यहाँ पे इस बंदे को इजीली मार दे। लेकिन इतने में जो है रोज़ोक के अंदर कुछ गन फाइट की मेरे को आवाज़ आती है और मैं अपने टीममेट को भेज देता हूँ कि जाओ तुम रोज़ोक जाओ, लेकिन जब तक वो बग्गी लेके आता तब तक तो मैं पैदल ही पहुँच जाता हूँ। खैर अब बारी थी इन बंदों को मारने की, लेकिन ये जो है किसी और टीम के साथ ही यहाँ पे फाइट ले रहे थे और हमने कर दी यहाँ पे 3rd पार्टी। एक बंदा मेरे को भागते हुए दिखता है और देखो कैसे मारते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि 30 बुलेट थी यार इसलिए वो बच गया, लेकिन 40 बुलेट होती तो वो पक्का मारा जाता। खैर मैंने सोचा कि इस पर जो है इसके दूसरा बंदा जो कि क्रॉस कर चुका था सड़क, तो उसको मारते हैं। और अब देखो इस बंदे का क्या हाल होता है। इसको नॉक करने के बाद बारी थी इसके टीममेट की, जो कि मुझे भागता हुआ दिखता है यहाँ से। अब वो बंदा जो है सबसे पहले तो दीवार फांद लेता है। अब यार वो बंदा तो सबसे पहले दीवार फांद लेता है और मेरे को पता था वहाँ से वो पिक करेगा। अब उस बंदे के पास थी AWM। अब यहाँ पे सीन देखो आप बस, और AWM का फ़ायदा देखो क्या होता है। और यार ये फ़ायदा होता है AWM का, चाहे कितनी भी बुलेट कनेक्ट कर लो, लेकिन सामने वाले ने अगर एक बुलेट चला दी और आपके सर पे कनेक्ट हो गई तो आप सीधा मारे जाते हो। खैर इसके बाद पता नहीं कहाँ से लेकिन एक और बुलेट पड़ी मेरे को, और ये बंदा कोई और था, लेकिन उसके बाद मैं घर के अंदर आ जाता हूँ
और जैसे मैं घर के अंदर आया था इसके बंदे ने सोचा कि वो हम पे पुश करके मार देगा, लेकिन जो है मेरे टीममेट ने उसको फिनिश कर दिया क्योंकि वो ओपन में आ रहा था। अब यहाँ पे जो गेम काफ़ी बढ़िया जा रहा था। मैंने सोचा कि वो एक बुलेट किस बंदे ने मारी जिसने मेरे को नॉक किया होगा, उसकी जांच पड़ताल करने में आता हूँ ये वाली पहाड़ी पे। और अब सीन देखो आप यहाँ पे, स्मोक ड्रॉप करो जल्दी से। अब यार इस बंदे ने मेरे को कहाँ से मारा मेरे को कुछ पता नहीं चला, और जब तक मेरे को पता चलता तब तक उस बंदे ने मेरे को फिनिश कर दिया था। खैर अपना काम था वहाँ पे हॉट ड्रॉप क्लियर करना, जो कि हमने कर दिया था। लेकिन उसके बाद आए हम मिलिट्री बेस पे, और यहाँ पे पोचिंकी से ज़्यादा बंदे होते थे लिटरली, और सिर्फ 3 बिल्डिंग के अंदर इतने बंदे थे। क्या मेरा टीममेट तो लग गया अपने काम पे, और मुझे भी चाहिए थी गन जिसकी वजह से जो है मैं आगे जाके फाइट जो है कंटिन्यू कर सकूँ। लेकिन पहली गन मिलती है मुझे ये वाली बिल्डिंग में। अब बारी थी ये वाला हॉट ड्रॉप क्लियर करने की। अब यार ये जो मैच आप देख रहे हो ये बैक टू बैक मैच है। ऐसा नहीं कि एक मैच आज खेल लिया, एक मैच कल खेल लिया और एक कंपाइलेशन बना के आपको दिखा दिया। ये मैच जो है बैक टू बैक है। आप जाके मेरी करियर रिजल्ट भी चेक कर सकते हो। खैर दूसरा ही मैच मैं यहाँ पे अमेरिटी पे से आया, बहुत सारे बंदे को देते, एक को नॉक कर दिया वापस, और अब बारिश को फिनिश करने की। अब जो दूसरा टीममेट था यार उसको मैं मारने के लिए अंदर से जाता हूँ, और ये जंप देखो आप जस्ट फाइनली यार इस बंदे को भी मार दे। लेकिन चारों तरफ इतनी गन साउंड आ रही थी कि कुछ पता नहीं चल रहा था, और ये पीछे बोट था। तो सबसे पहले भाई कूद के बोट को जरूर मारा करो, क्योंकि इससे बहुत पुण्य मिलता है। अब देखो यार एक बिल्डिंग तो कुछ भी करके हमने क्लियर कर दिया, लेकिन यहाँ पे भीड़ इतनी थी कि लोग यहाँ से भाग रहे थे, और ऐसे ही भागता हुआ एक डुओ मेरे को भी दिखता है यहाँ पे। अब रोड साइड से फायर आता तो मैं देखने जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे दिखता है मेरे को एक बंदा जो कि भाग रहा, जस्ट क्रॉस कर रहा था, और उन्होंने पूरा प्लान बना लिया यहाँ से निकलने का। लेकिन क्योंकि मेरे पास एक गन थी तो मैं पहले ही चला गया पहाड़ी के ऊपर, और उनकी बाइक की आवाज़ तो आपने सुनी ली होगी। अब देखो कैसे भरते हैं इन दोनों को, और इनको नहीं पता था कि हम इनका पीछे करते करते यहाँ तक आ गए। अब देखो कैसे भरते हैं। अब देखो एक बंदे को तो मैंने मार दिया, लेकिन बारी थी दूसरे बंदे की। अब दूसरे बंदे के साथ क्या सीन होगा आप खुद सोचो। एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया, दूसरे बंदे को फाइट करना चाहिए, लेकिन जैसे मैं उस पर स्कोप ऑन करता हूँ वो बंदा जो उछलने लग जाता है। अकेला नहीं था, दो था। अब मैंने अपने टीममेट को नहीं बताया कि वो बंदा उछल रहा है, लेकिन मेरा टीममेट जो उसको फिनिश कर देता है। बाद में तो उस बंदे को हम छोड़ देते हैं। अब गलती से मार दे उसके एक बंदे को तो क्या ही कर सकते हैं। खैर हम वापस आते हैं उस बंदे को वहाँ से जो है विदा करके मिलिट्री बेस के अंदर, और यहाँ पे तो दंगे अभी भी चालू थे भाई। एक टीम जो इस बिल्डिंग के अंदर लड़ रही थी, और मैं क्या करता हूँ सबसे पहले तो हाथ में ग्रेनेड ले लेता हूँ। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि ग्रेनेड मारूंगा दूसरी खिड़की से बाहर जाके, लेकिन इतने में मेरे को जो है थोड़े से यहाँ से आवाज़ से आते सीढ़ियों से, और ये दोनों बंदे जो एक्चुअली सीढ़ियों में बैठे थे, और एक बंदा तो भाई अच्छा खासा ऊपर चला गया था, लेकिन जैसे मैंने नेट फेंका वो वापस नेट के पास आ गया, और क्या ही कहें भाई इस टीम को। खैर इस टीम को भी मार दिया, और यहाँ पे अगेन जो है मिलिट्री बेस हमने पूरा का पूरा खाली कर दिया। अब देखो पोचिंकी वाला हॉट ड्रॉप भी खाली किया, और मिलिट्री वाला हॉट ड्रॉप भी काफ़ी इजीली खाली कर दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रिज ब्लॉक करने के लिए, लेकिन इतने देर में मेरे को एक बंदा दिखता है पीछे, तो देखो कैसे भरते इसी बंदे को। अब यार इस बंदे ने सबसे पहले तो हमको बोट फायर दिया टैप टैप करके, और जब हम रुके तो भाई एकदम ओपन में आ गया था ये बंदा, इजीली फिनिश कर दिया। अब बारी थी यहाँ से निकलने की, और हम आ जाते हैं अपनी प्यारी पोचिंकी में, क्योंकि मेरे पास थी यहाँ पे फ्लेयर, और मैंने सोचा कि फ्लेयर चलाएंगे। लेकिन इतनी देर में आगे और टीमों की फाइट हो रही थी, तो गाड़ी हम पीछे रोक देते हैं और यहाँ से चुपके चुपके आगे को बढ़ने लग जाते हैं। खैर यहाँ पे जो है अब हॉट ड्रॉप क्योंकि क्लियर कर देता, मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में था, और जैसे मेरे को यहाँ पे टीमों की आवाज़ सुनाई देती है मैं रश कर जाता हूँ ओपन में। अब मैं यहाँ पे भले ही नॉक हो गया, लेकिन मेरे टीममेट ने यहाँ पे 1v2 क्लच कर दिया, और कैसे कर दिया यार बहुत ही सही। लेकिन अगेन वही हुआ, हॉट ड्रॉप तो क्लियर कर दिया, लेकिन भाई आगे जाके जो है हम सर्वाइव नहीं कर सके। खैर यहाँ पे तीसरा हॉट ड्रॉप मैंने चुना आप लोगों के लिए स्पेशली, और ये भी बैक टू बैक है, ना कि कोई गैप देके। आप यहाँ पे अगेन जो है करियर रिजल्ट चेक कर सकते हो। हम आते हैं यहाँ पे नोवो के अंदर। अब यहाँ पे जो है मैं तो बच जाता हूँ, लेकिन मेरे टीममेट के साथ क्या होता है वो आपने देख ही लिया होगा। अब यहाँ पे मैंने टीममेट को बचाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन जब उसने फिनिश ही कर दिया तो भाई क्या ही कर सकते हैं इसमें। लेकिन भाई तुम्हारा बदला लेकर रहेगा।
मैं जो है यहाँ पे उसके टीममेट को ही खत्म कर देता, तो बदला तो यहाँ पे पूरा हो गया। अब में से बहुत सारे लोग मेरी सेंसिटिविटी जानना चाहते हैं, तो आपके लिए मैंने जो है मोबाइल की सेंसिटिविटी बना के जो है अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया। तो जिसको भी देखने मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकता है, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम का, तो जाके वहाँ पे फॉलो भी कर लेना साथ ही में। अब यहाँ पे मुझे एक बंदे के फुटस्टेप आ रहे होते हैं और मैं चुपचाप अपनी जो है फुटस्टेप को वहीं पे रोक लेता हूँ और जैसे वो गुजरता है उसको मार देता हूँ। अब ये वो बंदा नहीं था जिसने मेरे टीममेट को मारा। मैं उसकी तलाश में यहाँ तक आता हूँ, मेरे को फिर से कुछ आवाज़ें आती है कंटेनर के ऊपर कूदने की। अब इसको मैंने डैमेज दिया, बहुत ज़्यादा डैमेज दिया, लेकिन ये बच कैसे गया मुझे नहीं पता। अब बारी थी इस पर रश करने की, ये पीछे चला जाता है और कंटेनर के अंदर बंद हो जाता है। अब सबसे पहले तो मैंने इसको फिनिश कर दिया, लेकिन जब मैं इसको मारने आ रहा था तो पीछे से जो इसके टीममेट की आवाज़ आई थी मेरे को। अब वो जो है वेयर हाउस में आ जाता है वो बंदा, और अब देखो यहाँ पे मैं बहुत वेट करता हूँ, फाइनली इसका बंदा ऊपर को आ ही जाता है। और जैसे वो ऊपर आया तो भाई मैंने इसको स्पॉट कर लिया और इजीली मार दिया। खैर अब मुझे लग रहा था कि ये वाला हॉट भी मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं थी। आगे जाके मुझे एक और टीम मिलने वाली है और वो टीम के साथ जितनी लंबी मेरी फाइट हुई अब देखो। सबसे पहले तो वो टीम जो है मेरे को बुलाती है जानबूझ के जो है टैप टैप फायर करके, ताकि मैं बॉट समझूं उनको और मैं उन पर रश कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं समझ गया था कि ये जो है टीम है और ये शायद इस वाले घर में है। और अब यहाँ से फाइट स्टार्ट होती है, क्योंकि जैसे वो पिन खींचता है मैं उसको डैमेज दे देता हूँ, लेकिन उसे नेट फेंक दिया था। अब यार यहाँ पे मैंने जैसे उसको सेकंड टाइम डैमेज दिया तो भाई ओबियसली सी बात है वो वहाँ पे हील करेगा, लेकिन उसके दिमाग में पता नहीं क्या खिचड़ी पकती है और वो बंदा नीचे कूद जाता है। अब देखो, अब भाई जो भी हो ये मेरे पाले में आ चुका था और मेरे को इससे ज़्यादा खुशी और क्या ही मिलेगी। खैर अब मैंने सोच लिया था कि सबसे पहले इसी को मारेंगे। अब वहाँ कब तक जाता, तो ये मेरे जब खुद ही मेरे पाले में आ गया तो अब इसको इजीली मार सकते हैं यहाँ पे, जो कि मैंने मारा भी। अब बारी इसकी टीममेट की। अब वो एकदम फंस चुका था, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई है, सबसे ज़्यादा प्रेशर उसी बंदे पे होता है जिसका टीममेट जो है नॉक हो जाता है, वो भी रैंक पुश करते समय। यहाँ पे इसके बंदे को भी मैंने ऑलमोस्ट लिट कर दिया था यहाँ पे, और अब जो है इनका मरना तय था। लेकिन भाई साहब आगे क्या होता है वो देखो आप। वो बंदा जो है फिर भी ऊंचाई के ऊपर था और मैं उसको नहीं मार सकता था, वो इजीली हील कर सकता था, इसलिए वो क्या करता है हील करने के बाद नीचे कूद जाता है अपने टीममेट को रिवाइव देने। एक पल के लिए मैं भावनाओं में बह के ओपन में रश करने की सोचता हूँ, लेकिन मेरे पास जब मॉली थी तो मैं क्यों ही करूँ ओपन में रश, इसलिए मैंने जो है मॉली फेंक दी सबसे पहले।